हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ द कॉमिक एक्सप्लेनर। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदे ने फिर से पलटी मार ली, क्या कॉमिक क्रेज नाम इसे रास नहीं आया? पार्टी बदल लिया साला। आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, पर मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा करो। मगर क्यों? मैं अपने प्यारे निर्दोष दोस्तों की कसम खा के कहता हूँ साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। कि ये नाम मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। ठीक है, फिर नाम पर बाद में बात करते हैं। डायरेक्ट आते हैं कल की 2898 AD पर। तो भाई लोग, कुछ दिन पहले ही कल की 2898 AD अपकमिंग मूवी के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर का इंट्रो आया था, जिसके कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं अमिताभ जी। उनका लुक मूवी में कैसा होने वाला है इंट्रो में बता दिया गया है। आप लोगों को कैसा लगा ये तो नहीं पता, पर भाई साहब मुझे तो मजा ही आ गया। क्या जबरदस्त कैरेक्टर बिल्डअप देखने को मिली है। बाकी मूवी कैसी होगी ये तो पता नहीं, पर ये बवाल चीज है बे। तो बिना किसी देरी के उस छोटू से इंट्रो पर बात करते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से इस वाले इंट्रो के डिटेल्स पर भी बात करेंगे। तो इंट्रो शुरू होते ही हम देखते हैं कि अश्वत्थामा किसी ओल्डेस्ट शिव मंदिर में बैठे शिवलिंग के पास शिव जी का ही ध्यान कर रहा होता है। सच बताऊं तो बैकग्राउंड से लेकर लाइटिंग सब कुछ जबरदस्त लग रही है, और अमिताभ जी आकर अश्वत्थामा एज इट इज अपने दिए गए श्राप के अनुसार दिख रहे हैं, और कॉस्ट्यूम भी एकदम कैरेक्टर को सूट कर रहा है। जिसने भी कॉस्ट्यूम डिजाइन और मेकअप पर काम किया है भाई एकदम सही काम किया है। जबकि श्राप के अनुसार उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे और वो सदैव दर्द में रहेंगे। उनके जख्मों में से सदैव पस निकलता रहेगा। दैट्स वाई कैरेक्टर को यहाँ उसी हिसाब से कॉस्ट्यूम भी दिया गया है, जो कि उसके जख्मों को कवर करके रखे। कैरेक्टर डिटेलिंग का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है, जैसे कि उनके माथे से मणि निकलने के बाद जो घाव बन गया था उसे बहुत अच्छे से ऐड किया गया है। माथे का जख्म ताजा रखा गया है, इसलिए पट्टी बांध रखी है। इसके अलावा शिवलिंग का अलग दिखना, अश्वत्थामा के स्टोरी टेलिंग को एक्यूरेट रखना, उनका मेकअप, कॉस्ट्यूम चॉइस और भी बहुत कुछ है। और जबकि अश्वत्थामा जी महादेव जी के भक्त थे, इसलिए उन्हें शिव जी का ही ध्यान करते हुए दिखाया गया है। असल हिस्ट्री को पढ़े तो उनकी ओरिजिन भी कुछ इस तरह की ही है कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने महादेव को प्रसन्न करके वरदान में एक ऐसे पुत्र को मांगा था जो बहुत शक्तिशाली योद्धा हो, किसी भी तरह की बीमारी उन्हें छू ना पाए। इसलिए जब वे पैदा हुए थे तो जन्म से ही उनके सर पर एक मणि थी, जो उन्हें बीमारी, कमजोरी, घाव और अस्त्रों शस्त्रों से बचाती थी। एक प्रकार से कहे तो जब तक उनके माथे पर वो मणि है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। आप ये कह सकते हो कि मार्वल के कैरेक्टर विजन की भी सर के इन्फिनिटी स्टोन के पीछे इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया हो। अब यहाँ एक और छोटा सा डिटेल है जो शिवलिंग के बारे में है, कि जिस शिवलिंग के सामने उन्हें ध्यान करता दिखाया जा रहा है वो कोई आम शिवलिंग नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनमें बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी उभरे हुए हैं। और इस मूवी के अकॉर्डिंग वो मंदिर अंतिम बचा मंदिर है जो कलयुग के अंत तक रहेगा। और जब शिवलिंग का अभिषेक होना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स समय आ गया है कल की अवतार के आने का। और फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा वहाँ आ जाता है जो उनसे बातें करने लगता है। और आपको बता दूं कि श्राप के बाद से अश्वत्थामा जी को बहुत कम लोगों ने देखा है। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी ने भी उन्हें तब देखा था जब वे युद्ध में जख्मी होकर जंगल में छिप गए थे, और ये बात उनके द्वारा लिखी पुस्तक में भी वर्णित है। तो जैसा कि बच्चे ने उन्हें खोज लिया है, और बातों से लग रहा है कि बच्चा उनसे पहली बार मिला है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, पर अश्वत्थामा जी को खुद भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि कोई बच्चा उन्हें देख पा रहा है। इसलिए वो इस बात से थोड़े परेशान भी है, क्योंकि उन्हें युगों युगों तक अकेले भटकने का श्राप मिला था। अकेले मतलब उन्हें कोई भी उनकी मर्जी के बगैर या कल के अवतार होने से पहले कोई भी इंसान नहीं देख सकता। फिर हमें थोड़े महाभारत के समय के अश्वत्थामा जी के फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, जिसमें हार के बाद से श्राप मिलने तक का फ्लैशबैक होता है। तब उन्हें पता चल जाता है कि आखिर फाइनल बैटल का समय आ ही गया है। इसलिए यही आप एक सबसे महत्वपूर्ण डिटेल्स को भी देखते हो। अपने आप के बारे में बताने के बाद जब वो वहाँ से जाते हैं तो उनके माथे पर मणि आ गई होती है, और वो चमक भी रही होती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि युद्ध शुरू हो चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मूवी में दिखाया गया है कि वो मणि उन्हीं के पास होती है, पर वो समय आने पर ही उस मणि का प्रयोग कर सकते थे। और अब ये कह सकते हैं कि अश्वत्थामा निकल पड़े हैं कल्कि को खोजने के लिए। अब यहाँ मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि ये वही कहानी को फॉलो करने वाले हैं तो उन्हें केवल एक कैरेक्टर को नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर्स को लाना पड़ेगा। कल्कि पुराण के अनुसार 8 चिरंजीवी होंगे जो युद्ध में कल्कि का साथ देंगे, जिनमें से परशुराम जी जो कि उनके गुरु बनेंगे, फिर विभीषण, हनुमान जी, राजा बलि, ऋषि वेद व्यास, कृपाचार्य, मार्कंडेय जी, ये सभी मिलकर कल्कि जी का साथ देंगे कलयुग को हराने में। पर मूवी में ये कितना दिखाते हैं ये इन पे निर्भर करता है, परंतु जो सबसे जरूरी पात्र है वो है हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि और अश्वत्थामा जी। और इन सभी के कैरेक्टर डिजाइन को बना पाना बहुत कठिन कार्य होगा, क्योंकि हनुमान जी के कैरेक्टर को ही हम आज तक एक सही लुक में नहीं देख पाए हैं। आदि
पुरुष में तो मजाक ही हो गया था। लेटेस्ट आई हनुमान में तो बजट कम होने की वजह से CGI उस लेवल को अचीव नहीं कर पाई थी जिसकी आवश्यकता हमें बहुत जोरों से थी। और ऊपर से एक और फैक्टर होना चाहिए जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और इसका ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, और वो है कैरेक्टर्स की हाइट। क्योंकि हम जिन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ये देवता होने वाले हैं, गॉड्स होने वाले हैं, इसलिए इनके हाइट को एक आम इंसान के हाइट से बड़ा दिखाना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जिसमें एल्फ और गॉड्स को हम आम लोगों से बड़ा देखते हैं, या फिर गॉड्स ऑफ इजिप्ट में भी देख सकते हो कि गॉड्स की हाइट मतलब कितनी रखनी है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हो भी जाए, फिर भी जो कहानी में मेन विलन है यानी कि कलयुग दानव, उसको प्रस्तुत करना तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। मुझे आशा है कि जबकि ये मूवी कल्कि पुराण के कैरेक्टर पर आधारित है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी फालतू के डायलॉग्स नहीं ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करके ही हमें मजा आए। हम सभी चीजों को अच्छे रखते हुए भी बेस्ट एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो हे गाइस, होप सो आपको डिटेल्स पसंद आए होंगे। इस पर हम और भी अपडेट्स लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।